वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आप लोगों की रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम रीजनिंग में स्टार्ट करेंगे फिगर काउंटिंग से, जहां पर आपको आकृतियों को गिनना होता है। आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, आपको 100% वहां से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले जो है मैं रीजनिंग की आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने कैलेंडर वगैरह, डाइस वगैरह, कुछ आप लोगों के और चैप्टर जो है कोडिंग डिकोडिंग वे मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से फिगर काउंटिंग की, आकृतियों को गिनने की। जैसे कि आप वैसे तो आप सभी ने अच्छे से पढ़ भी रखी होगी, तो आज हम इसका एक फास्ट रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं केवल आप लोगों को तरीके बताऊंगी और नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा, उसमें मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगी जिस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं केवल आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, जो विद इन सेकेंड आप जो है फिगर आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलेगा। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ग स्क्वायर से हम बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों स्क्वायर से। अगर आप लोगों से वर्ग काउंट करने के लिए बोला जाए किसी भी आकृति में कि कितने इसमें वर्ग होंगे, तो आप कैसे काउंट करेंगे? यूपी पुलिस में वर्ग से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों, आप यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना होगा। वर्ग जो है स्क्वायर की, जो आप लोगों को पता है डेफिनेशन क्या होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बराबर होती है। थोड़ा सा आकृति में मत जाइएगा, मेरी जो मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पर ये आकृति जो अच्छे से नहीं बनी है, लेकिन आप इसको वर्ग ही समझना। ठीक है, ये वर्ग ही है। अगर मैं वर्ग बोल रही हूँ तो ये वर्ग ही है। बात समझ रहे हो ना आप लोग? चलिएगा, तो आपको इस टाइप से, जैसे मैंने आपको आकृति दी, तो आपसे इसमें पूछा है कि बताइए कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो आप इसमें आसानी से काउंट करके यहाँ पर बोल सकते हो 1 2 3 4 और 5। बच्चों, वर्ग होता है जिसकी आमने सामने की जो होती है यहाँ पर, मतलब कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, जिसमें लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर चौड़ाई की, जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है, वो आप लोगों का वर्ग होता है। तो यहाँ पर वर्ग कितने हो गए? देखो, एक ये वाला छोटा, 2 3 4 और ये पूरा बड़ा आप लोगों का 5 हो गए ना। तो कितने वर्ग आए बच्चों? यहाँ पर 5 आए। अब आप ऐसे कैसे काउंट करोगे? कब तक काउंट करोगे? ये तो तरीका अच्छा नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, सीधे अब आप इसमें देखिएगा कि यहाँ पर अगर रो, ठीक है, ये आपकी रो होती है, अगर रो वर्ग में रो और कॉलम दोनों बराबर हो। कैसे बराबर हो? देखो बच्चों, आप इसको काउंट करो, 1 2, तो इधर से भी आप लोगों के 2 बन रहे हैं। रो भी कितनी है? 1 2। तो आपका जो स्क्वायर बना है कितने का बन रहा है? यहाँ पर 2/2 का बन रहा है ना। स्क्वायर जो है आप लोगों का 2/2 का बन रहा है, जहां पर रो और कॉलम बराबर होते हैं। तो अगर वर्ग आपको कुछ नहीं करना है, इनको आप यहाँ पर काउंट कीजिएगा। 1 2 स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, प्लस कर दो। आंसर कितना मिलेगा बच्चों आप लोगों को? 5। तो आप लोगों का आंसर कितना आया? यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलेगा, मैं एक और इससे थोड़ा सा, अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों जहां पर जो है आप लोगों के रो और कॉलम जो है बच्चों वो इक्वल होते हैं। ठीक है, एक ये हमने यहाँ पर ये 3, एक, अगर आपसे इसी में पूछ लिया जाए कि इसमें जो है यहाँ पर कि कितने यहाँ पर आप लोगों के वर्ग होंगे, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इस आकृति में कितने वर्ग होंगे, तो बच्चों देखो 1 2 3 1 2 3, तो आपके स्क्वायर में क्या है? यहाँ पर रो और कॉलम इक्वल है। ये आप लोगों का बन रहा है 3/3 का। तो आप इसको तो इधर से लिख लीजिएगा, ये इधर से, डिपेंड आपके ऊपर है। 1 2 3 करना क्या है? 1 का स्क्वायर, अगर रो इक्वल टू कॉलम है, ठीक है। अब हमारा जो बना है 3/3 का बना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस करना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 9। तो आप लोगों का आंसर कितना है बच्चों? यहाँ पर 15। तो कितने वर्ग यहाँ पर बने? यहाँ पर बच्चों हमारी बन रही है 15 वर्ग। रो और कॉलम अगर इक्वल है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप लोगों को सिर्फ क्या करना है? नंबरिंग लिखनी है, स्क्वायर कर देना है। अब इसमें ये भी डाउट नहीं कि स्क्वायर करना है, क्यों भाई? वर्ग है ना, तो वर्ग ही करना है, वर्ग है तो वर्ग ही करना है। ठीक है, तो चलिएगा, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों जहां पर आप लोगों के रो और कॉलम जो है जिसमें इक्वल नहीं होंगे, जिसमें बच्चों आप लोगों के रो और कॉलम इक्वल ना हो। हम एक ऐसा क्वेश्चन अब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें कि रो और कॉलम आप लोगों के बच्चों ये वर्गी टाइप का बन रहा है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है।
बच्चों आकृति आप खुद अच्छे से बना लेना, बस भावनाओं को समझिएगा कि हाँ हम यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए वर्ग ही बना रहे हैं, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि आप आकृति कैसी बना रहे हो। चलेगा बच्चों, इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि कितने वर्ग है। अब यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ, देखो इधर से कितने हैं, 1 2 3 4, काउंट किया मैंने 4 है, 1 2 3। तो ये जो हमारा यहाँ पर वर्ग बन रहा है ना बच्चों, ये बन रहा है हमारा 4/3 का, ये वर्ग बन रहा है 4/3 का। इसमें जो है बच्चों रो बराबर नहीं है कॉलम के, यहाँ पर आपके रो और कॉलम इक्वल नहीं है। अगर आप लोगों के रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रो की साइड से सबसे बड़ी जो नंबरिंग है वो कौन सी है बच्चों, 3। कॉलम से कौन सी है सबसे बड़ी नंबरिंग, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, इधर से 4, इधर से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 3। उठा लो, आपस में मल्टीप्लाई करो, हाईएस्ट की रो का भी हाईएस्ट लो, कॉलम का भी हाईएस्ट लो और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। प्लस अब छोड़ दो इसे, भूल जाओ कि आपके पास क्या है। एक कम रो में से करो, एक कम आपको कॉलम में से करना है। 4 में से एक कम हो गया, कितना हो गया, 3। 3 में से एक कम हो गया, कितना बचा, 2। फिर इसमें से एक कम करते जाओ, प्लस करो, ठीक है। 3 में से एक कम 2, 2 में से एक कम 1। जब तक कोई भी या रो या कॉलम एक नहीं आ जाता तब तक आपको -1 -1 -1 करते जाना है। हम आगे क्यों नहीं कर रहे, आगे कर लो। 2 में से एक कम 1, 1 में से एक कम कितना हो गया, वो तो फिर 0 हो जाएगा ना, और 0 तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका खत्म ही हो जाता है। कहने का मतलब है कि हमने देखा कि इधर से 4 है और इधर से 3, तो आपका कॉलम से हाईएस्ट नंबर है 4 और यहाँ से हो गया 3। तो इनकी मैंने आपस में देखो हम कर क्या रहे, 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई हम ऐसे इसमें इसी टाइप से तो करते जा रहे हैं ना, ठीक है। फिर यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, इसके बाद तो नहीं कुछ बच तो नहीं रहा ना, तो ऐसे हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इधर से हाईएस्ट 4, इधर से 3, प्लस 4 में से एक कम करना है और 3 में से एक कम करना है, तो 3 × 2, फिर 3 में से 1 माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस करना है, ठीक है। जब तक कोई एक नहीं आ जाता तब तक बच्चों ऐसे ही करना है। अब 4 × 3 = 12, प्लस 3 × 2 = 6, प्लस 2 × 1 = 2, 12 और 6 18 और 2 20। आप लोगों का आंसर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर 20 आ गया। 20 जो है इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन ही अच्छे से समझ में आ गया। जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन स्क्वायर में ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। हम देखिएगा अगर आप लोगों को क्वेश्चन इस टाइप से उसने दिया हो, देखिएगा इसमें तो आप डायरेक्टली बता दोगे ना 5 है, लेकिन हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाएंगे बच्चों, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए आकृति में कितने वर्ग है, कितने स्क्वायर है इस आकृति में। तो आपको करना कैसे है बच्चों, आप मुझे ये बताइएगा, अगर ये अंदर वाला, या आप एक बार को भूल जाओ कि बाहर वाला है क्या, आपको करना क्या है यहाँ पर, सिर्फ बच्चों आपको अंदर वाले पर इस पे ध्यान दो। तो 1 2 3 4 कितने बन रहे हैं इसमें, 5 बन रहे हैं ना। और फिर अगर ये लाइन ना हो तो ये बाहर वाला है, तो बाहर वाले में भी कितने हैं, 5 है। तो टोटल कितने हो गए बच्चों आप लोगों के, 10 हो गए, ठीक है। देखो ये भी 2/2 का है, 1 2 और 1 2। इधर से कितने बन रहे हैं, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो इधर से कितने बने 5, और इधर से 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो बच्चों कितने बने 5, 5 और 5 कितने हो गए 10। क्लियर ना। तो आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अगर वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और वो आपको ऐसे दे रहा है, ऐसे दे रहा है वो, ठीक है। उसने आपको कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों ये इस टाइप से दिया, तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे बच्चों आप इस क्वेश्चन को, तो आपको इतने सारे उसने दिए हैं। देखो आपके पास ना 2 तरीके हैं करने के यहाँ पर, ठीक है। आपके पास 2 तरीके करने के हैं। अब आपको पता है इसमें कितने बन रहे हैं बच्चों, छोटे वाले में सबसे छोटे में 5 इसमें बने, ठीक है। अब इसे भूल जाओ,
अब इस वाले में, सेकंड वाले में इससे जो बड़ा है इसमें कितने बन रहे हैं, इसमें भी 5 बन रहे हैं। अब इस बाहर वाले में कितने बन रहे हैं बच्चों, इसमें भी आपके 5 बन रहे हैं। और ये पूरा ये सबसे बड़ा है, इसमें भी कितने बन रहे हैं बच्चों, 5 बन रहे हैं। तो 5, 10, 15, 20 कितने बन गए बच्चों आप लोगों के यहाँ पर, 20 बन गए। बात समझ में आई, कितने बने, 20 बने। अगर आपको ऐसे भी नहीं देखना है तो आप यहाँ से नंबर लिखो, 1, 2, 3, 4, यही तक ही तो जाने हैं आपको, इससे आगे तो नहीं ना। ठीक है, एक में आपको पता है 5 बन रहे हैं, ठीक है, तो कितने है ये, 1, 2, 3, 4 है ना, तो 4 में 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर कितना आएगा आप लोगों का, 20 आ जाएगा। तो भी आंसर कितना आएगा, 20। मतलब मैंने तो लिखा है पर 1, 2, 3 तो 4 है, 1 में 5 है तो 4 में कितने बन गए बच्चों आप लोगों के यहाँ पर, 5 बन गए। अब ऐसे ही वो आपको कितने भी दे, आप इसी टाइप से जो है बच्चों क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को स्क्वायर वाला अच्छे से समझ में आया है। चलिए स्क्वायर वाले का हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं और कल जो है हम आप लोगों की पूरी प्रैक्टिस कराएंगे। आज हम आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ थोड़े से इसके तरीके बता रहे हैं। चलिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। थोड़ा सा ना ये ना इधर उधर से हो जाता है तो आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन तो ठीक समझा रहे हैं ना। देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है जो हमने लिया हुआ है बच्चों यहाँ पर। वो आपसे वर्ग पूछेगा, यहाँ पर वो आपसे वर्ग यहाँ पर पूछ रहा है। और ऐसा क्वेश्चन आपसे यूपी पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया था। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, कोई पाबंदी नहीं है कि भाई वो सिर्फ आपसे यूपी में ही पूछेगा, डीपी में ही पूछेगा। किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन ठीक दिख रहा है ना आप लोगों को। आपसे पूछा है कि बताइए आकृति में कितने स्क्वायर है। तो देखो बच्चों, आप इसे कैसे करोगे। सबसे पहले इसमें लो कितने बन रहे हैं, एक इसमें 5, 5, 10, 5 या 15 और 5 चौक 20। बच्चों ये तो जो छोटे वाले हैं आप लोगों के 20 बन गए। अब आप वर्ग को देखो कैसे है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इधर से भी देखो 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन रहा है, 4/4 का बन रहा है। तो 4/4 का है तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। 16, 9, 25। 25 और 5, 30। तो कितने हो गए टोटल, ये 30। आंसर कितना आ गया बच्चों आप लोगों का, 50। आंसर कितना है क्वेश्चन का, 50 जो है आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना। देखो जो छोटे हैं, इन छोटों में हमारे बन रहे हैं 20। फिर इसके बाद मैंने इनको इग्नोर किया, ये जो लाइनें हैं 1, 2, 3, 4 और इधर से भी 1, 2, 3, 4। तो 4/4 का है। अगर 4/4 का है तो स्क्वायर कितने बन रहे हैं आप लोगों के, 30। 20 छोटे हैं, 30 आपके ये वाले हो गए बाहर वाले। तो टोटल स्क्वायर नंबर कितने हो गए आप लोगों के बच्चों यहाँ पर, 50। टोटल कितने हुए आप लोगों के, 50 हो गए। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, अभी जो कुछ मैंने आप लोगों को वर्ग के तरीके बताए, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पर आयत आकृति में जब आपको रेक्टेंगल जो है अब आपको काउंट करना पड़े, आयत वाले हम यहाँ पर देखते हैं। जो आयत की डेफिनेशन होती है, आमने सामने की भुजा जो है इक्वल है। इस बोर्ड को जो है मैं आयत में देख सकती हूँ क्योंकि आपकी जो यहाँ से लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई इसमें कम है। ठीक है, आपका जो तिरंगा झंडा है, जो नेशनल फ्लैग है, वो भी एक आयत ही है। ठीक है, तो देखिएगा, अब जब वो आपसे आयत काउंट करने के लिए बोलेगा, जब वो आपसे आयत काउंट करने के लिए बोलेगा तो बच्चों आप कैसे काउंट करोगे आयत को। आपसे पूछेगा वो इस टाइप से कि बताइएगा दी गई आकृति में कुल कितने आयत है। अब आप ऐसे मत करना 1, 2, 3, 4, 5। भाई वो तो वर्ग वाले में वर्ग होते थे हमारे 5, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से आयत पूछा गया है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसकी ट्रिक भी मैं आपको भी बताऊंगी। अगर हम आयत काउंट करें तो कैसे करेंगे, एक तो ये है 1, 2, 3, 4 और एक बाहर वाला पूरा बड़ा 5। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों ये वाला, ये भी तो एक आयत हो गया ना पूरा बड़ा, हाँ भाई 6। ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर हो गया, ठीक है 7। फिर एक ये वाला हो गया, ठीक है, ये भी तो आयत हो गया ना 8, दिख रहा है ना।
और एक ये वाला इधर से। तो कितने हो गए बच्चों यहाँ पर आयत? देखो इस छोटे से में भी कितने बने? 9 बन रहे हैं। छोटे से बॉक्स में कितने आयत बन रहे हैं हमारे यहाँ पर? 9 बन रहे हैं। अगर अब आप ऐसे वो आपको बढ़ा दे और आप उसको काउंट करो, तो आप कब तक आप उसको काउंट करोगे? ये भी तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो आप लोगों को इसे कैसे करना है, किस टाइप से आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हो। ध्यान रखना बच्चों, जब आप लोगों का आयत जो है 2x2 का हो, 3x3 का हो, 4x4 को, 5x5 को, मीन्स रो और कॉलम जो है बच्चों दोनों आप लोगों के यहाँ पर इक्वल हो। ठीक है, दोनों अगर इक्वल हो तब हम क्या करेंगे? इधर से 1 2 हमने काउंट किया, इधर से करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसमें क्या करना है बच्चों? क्यूब करना है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें क्यूब करके प्लस करना है। वर्ग वाले में आपको वर्ग करना था, लेकिन बच्चों याद रखना आपको इसमें क्यूब करना है, ध्यान रहेगा ना। तो अब देखो 2 का क्यूब करना है, 1 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 1 का क्यूब कितना हो गया? 1। आंसर कितना मिला बच्चों आप लोगों को? 9। राइट ना? तो आंसर कितना हो गया हमारा यहाँ पर? 9। तो ऐसे ही आप लोगों को, तो जब भी आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन दे तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। चलिएगा, इसी को मैं ना थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये आयत ही पूछ रहा है इसमें, ये आयत ही इसमें पूछ रहा है। 1 2 3 4। देखो बच्चों, अब ये वाला है। ठीक है, आपसे इसने पूछ रहा है कि बताइए कितने आयत है। ठीक है, अब आपसे जो है बच्चों इसमें आयतों की संख्या ही आपसे जानना चाह रहा है। तो आप इसमें कैसे बताओगे? सेम है ना भाई बच्चों, 4x4 का बन रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x4 का बनाना तो 4 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब होगा एंड देन प्लस होगा। ठीक है, 4 का क्यूब कितना हो गया? 4 चौक 16 चौके 64। 3 का क्यूब कितना हो गया बच्चों? 27 हो गया। 2 का क्यूब कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। 1 का क्यूब कितना हो गया? 1 हो गया। 9 9 3 27, 9 चौक 36 तो बच्चों यही हो गए। तो 64 में आप लोग 36 प्लस कर दीजिएगा तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का? 100। आंसर कितना है बच्चों हमारा क्वेश्चन का? 100। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को इस क्वेश्चन में? होना भी नहीं चाहिए भाई। चलिएगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन लेंगे जिसमें रो और कॉलम जो है हमारी इक्वल ना हो। जिस क्वेश्चन में हमारी बच्चों रो और कॉलम जो है इक्वल ना हो। ठीक है, रो और कॉलम जो है इक्वल ना हो। आयत ही पूछ रहा है वो हमसे इसमें। बच्चों आपको आयत बताने हैं कितने हैं। हमने एक ही इसमें थोड़ा सा जो है ये बड़ा ले लिया क्वेश्चन, तो इससे क्या है आप लोगों को ना बच्चों अच्छे से पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, कि वो आप लोगों से जो है क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। तो हमारे पास जो ये आयत बना है बच्चों, ये बना है हमारे पास 4 × 3 का। जब आपके पास आयत में देखो वर्ग वाले में हम क्या करते थे? वर्ग वाले में हम हाईएस्ट रो का और कॉलम का उठाते थे और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते थे, देन प्लस 1 1 माइनस करते जाते थे जब तक रो या कॉलम में से कोई एक नहीं आ जाता। इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं करेंगे बच्चों। आयत में हम क्या करेंगे? हम इनको प्लस करेंगे। हम इनको प्लस करेंगे। 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इधर से इस प्लस कितना आया इनका? 10। अब इधर से प्लस करो 3 2 5 और 1 6। तो 6 की और 10 की आपस में मल्टीप्लाई करो बच्चों। 6 × 10, आंसर कितना आ गया हमारे पास? 60। आंसर कितना आया बच्चों हमारे पास? 60। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को क्वेश्चन में? जब रो और कॉलम हमारे सेम नहीं होते हैं तब हम बच्चों क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हमने क्या किया? रो को जो नंबरिंग लिखी और कॉलम की नंबरिंग लिखी, उनको प्लस किया और आपस में मल्टीप्लाई की, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे पास आयत वाले।
ठीक है। तो रेक्टेंगल जो वाले थे ये इस टाइप से, आपको रेक्टेंगल वाले मैंने रो और कॉलम जहां पर इक्वल होता है आपको किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, और जहां पर आप लोगों के इक्वल नहीं होता है वो किस टाइप से करने हैं, स्क्वायर वाले मैं आपको करा चुकी हूँ। इसके बाद चलेगा हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं अभी ट्रायंगल की। ठीक है, त्रिभुज वाले काफी अच्छे, काफी ज्यादा पूछे जाने वाले होते हैं बच्चों। त्रिभुज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलेगा अभी हम सोल्व करेंगे बच्चों त्रिभुज वाले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर कोई भी पहली बार अगर नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे त्रिभुज की। आप बड़ी आसानी से इसमें बता सकते हो कि बच्चों किसमें कितने ट्रायंगल हैं। आप बड़ी आसानी से ही इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर इसकी भी काउंटिंग आप कर सकते हो क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं ऐसे ही जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो जाए। देखिएगा मैंने यहाँ पर जो क्या किया है, त्रिभुज के मैंने 3 आकृति यहाँ पर बनाई हुई है जिसमें आप लोगों को ट्रायंगल बताने के कितने ट्रायंगल है। अच्छा, आप इसमें बड़ी आसानी से बता दोगे। एक, ठीक है, एक इधर से 2 और एक पूरा 3। ठीक है, अब फिर वो देखो ये तो मैंने चलो कम ही लाइनें यहाँ पर की, वो बहुत ज्यादा लाइनें करेगा, फिर आप कैसे करोगे। ये 3 कैसे आया, आपको करना क्या है बच्चों, ये 3 बना तो बना कैसे, आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग लिखो 1 2। ठीक है, प्लस कर दो, आज से कितना आया 3, बस 1 2 3। इधर भी आपको ऐसे करना है क्योंकि बेस है, बेस के ऊपर ही आप लोगों को यहाँ पर ये बनाएंगे 1 2 3 4। सिंपल सी है ना करती, कोई भी बीच में से आपको ऐसा नहीं दिया कि कहीं से कट किया है, कुछ ऐसा नहीं किया है क्वेश्चन में। तो अभी आपको क्या करना है, इनको प्लस कर दो, 4 3 7 2 9 और 1 10। आंसर कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 10। इसमें क्या करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितने 4 3 7 2 9 और 1, ये कितने बन रहे हैं बच्चों 10। तो देखो अभी क्या है, अगर बीच में इसने कट किया, इसने इसको काटा हुआ है। ठीक है, तो जब इसने काटा हुआ है तो एक बार इस लाइन को इग्नोर करो। तो मैंने जो इस 10 लिए पूरे बड़े त्रिभुज के लिए है, तो क्या इससे ऊपर ये छोटे भी तो सेम आपके इतने बन रहे होंगे ना, 1 2 3 4। तो ऊपर भी कितने बने आपके 10। टोटल कितने हो गए बच्चों आप लोगों के 20। ये बात समझ में आई आप लोगों को, क्योंकि देखो अगर ये लाइन को मैं इसको बीच वाली को इग्नोर करूं तो पूरे में कितने बन रहे हैं 10 बन रहे हैं। फिर आप नीचे से इग्नोर कर दो, ये लो हम इसे हटाए देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बच्चों जब ये था तो इसमें भी कितने बन रहे हैं 10 बन रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए 20 हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अगर मैं वो यहाँ पर इसमें इस टाइप से लाइन आपको ऐसे ये वाला वो इस टाइप से बना के दे, आज समझ रहे ना, ऐसे वो कट करके देगा। ठीक है, तो इस पूरे में कितने बने हमारे पास 10 बने। फिर बाकी सब इग्नोर करो तो इसमें कितने बन रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर 1 2, तो कितने बन रहे हैं यहाँ पर 3। इनको प्लस करो, कितने बन गए बच्चों 13 बन गए। तब वो आपको कैसे भी कटिंग करके किस भी टाइप से आपको क्वेश्चन दे, आपको इसी टाइप से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को जो है बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। चलिएगा अब हम त्रिभुज की जो है नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे। और अभी आज आप लोगों का पार्ट फर्स्ट है बच्चों, कल आपकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो है इन्हीं की कराई जाएगी। ओके, एक ये वाला आपको दिया हुआ है, एक बच्चों को आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है ना, वो उसकी मर्जी, वो आपको कैसे भी कंफ्यूज करके क्वेश्चन दे। तो आपसे दोनों में ही वो यहाँ पर ट्रायंगल पूछ रहा है बच्चों कि आकृति में जो है कितने त्रिभुज होंगे। अगर आप काउंट करो 1 2 3 4, ठीक है, फिर एक आपको इधर से 5, फिर आप ऊपर 6, फिर एक इधर से 7, फिर इसके अपोजिट है कि ये पूरा बड़ा 8। ठीक है, तो कितने बन रहे हैं 8 बन रहे हैं। अब इसमें हमारे 8 बने हैं, आप
ऐसे इसमें आप कैसे काउंट कर सकते हो, ये तो थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना। तो आपको करना क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ पर नंबरिंग लिखो 1 2 3 4। सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर कौन सी नजर आ रही है बच्चों? सबसे बड़ी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी जो है आपको 4 नजर आ रही है, 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दो। सबसे बड़ी में आंसर कितना आ गया आप लोगों का? 8। बस ये तरीका होता है इसका। यहाँ पर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों? यहाँ पर सबसे बड़ी है 8। 8 में कितने की मल्टीप्लाई करूं बच्चों? मैं 8 में कर दो 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आप लोगों के पास? 16। आंसर कितना है बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर? 16। ट्रायंगल में जब आपसे इस टाइप्स को आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो क्या करना है, नंबरिंग लिखकर सबसे बड़ी संख्या में 2 की मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा। काफी काम आने वाले हैं क्वेश्चन, जब आपको वो तोड़ मोड़ कर आकृति देगा वहां पर आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं यही वाले क्वेश्चन। चलिएगा, देखो एक कुछ आपको इस टाइप से भी वो दे सकता है। ठीक है ना, आपको इस टाइप से दिया है, मतलब कि 2 आकृति को उसने क्या किया है, एक जगह पर यहाँ पर प्लस कर दिया। 2 आकृति को एक जगह उसने जोड़ दिया है। तो आप कैसे करोगे बच्चों? यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो जैसे आपको इसमें पता है कितनी बन रही है, 1 2 3 4, तो इसमें कितने बने? 8। इसमें भी कितने बनेंगे? 8। कितने हो गए? 16। आंसर 16 करोगे तो बिल्कुल गलत आप लोगों का आंसर है। अब ऐसे होता है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, आकृति को आपको खुद ही यहाँ पर और ढूंढना है। देखो यहाँ पर क्या है, 2 आकृति, मतलब कि 2 आकृति इस बिंदु से जुड़ रही है ना, देखो इससे जुड़ रही है यहाँ पर, अब आप ध्यान दो। ठीक है, इसी से तो जोड़ी ना मैंने, एक ये वाली इससे और ये वाली मैंने इससे यहाँ पर जोड़ी है। तो अगर मैं ये पूरा देखो यहाँ से देखो, ये वाला ए ओ बी, तो ध्यान दो ये पूरा बड़ा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है, एक ही हो गया, तो ऐसे ही और एक इसके अपोजिट बन रहा है, तो कितने बन रहे हैं और एक्स्ट्रा 2 बन रहे हैं। आंसर कितना हो गया आप लोगों का? 18। आंसर कितना होगा बच्चों आप लोगों का? 18। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर काउंट करूँ तो कोई नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना कर सकते हो। तो जैसे कि 8 8 16 8 या 24 है। ठीक है, तो आप बताओ अगर एक लाइन है तो एक लाइन के कितने प्लस हो रहे हैं? यहाँ पर 2 हो रहे हैं ना, तो लाइन कितनी है? एक ये है एक ये है, तो 2 और 2 4 आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों का? 28। ये बात आप मेरी अच्छे से समझ पा रहे हो ना? क्योंकि अगर देखो जो एक आधार, अगर एक ही लाइन की से, अगर जो कॉमन लाइन के हमेशा 2 प्लस करते हैं, ये भी कॉमन लाइन है तो 2 प्लस करेंगे, और वो क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे से पूछे जाते हैं। चलिएगा, एक टाइप 4 में आप लोगों को इसका बता देती हूँ। अगर आप लोगों से पूछा जाए यहाँ पर ये वाला, वो ऐसे ना त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज जो है आप लोगों को बना के दे देता है, और फिर वो आपसे पूछता है कि कितने यहाँ पर जो है त्रिभुज बने हैं। तो आपको करना क्या है, आप पहले इनकी काउंटिंग करो, 1 ये वाला, 2 3 4। जल्दबाजी में 4 मत लिखना, एक और आपका ये है ये पूरा बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? जो पूरा बड़ा है तो 4 + 1, आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का? 5। ये सीधे ही आपको ऐसे करना है। ठीक है, अंदर छोटे वाले 4 है, एक बड़े वाला आपका 5 है, तो आप लोगों का आंसर आ गया यहाँ पर 5। ठीक है, चलेगा, एक क्वेश्चन हम और सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ये देखिएगा, अगर वो ऐसा दे तो आपको क्या करना है अब यहाँ पे फटाफट, 1 2 3 4। ठीक है, और एक ये पूरा बड़ा इसको भी गिनो ना बच्चों, 5। ठीक है, देखो 1 2 3 4, और एक ये पूरा बड़ा 5 हो गया, फिर 6 7 8, और ये पूरा बड़ा बच्चों ये कितने हो गए आप लोगों के? 9। आज समझ में आई ना? ऐसे आपको अच्छे से काम ये करना है, ऐसे नहीं आपको करना कि आप जल्दबाजी में करते जा रहे हो, क्योंकि एक तो छोटा है, 1 2 3 4, फिर ये पूरा बड़ा। ठीक है ना, ये पूरा बड़ा कितने हो गए? 5, फिर 6 7 8,
ये पूरा बड़ा कितना हो गया आप लोगों का 9। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास काफी पसंद आई है। नकल आप लोगों को जो और बाकी के इसके क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन है वो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी जैसे जैसे आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर सबसे ज्यादा कीजिएगा। चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।